दोस्तों, यहाँ दिमाग में एक अजीब सा सवाल उठता है। जिस तरह हम इंसान पैदा होते हैं, क्या वैसे ही ये पूरी कायनात भी पैदा हुई थी? क्या इसके भी कोई स्टेजेस थे? वो कौन सा पहला लम्हा था जहां से सब कुछ वजूद में आया? लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सब का जवाब कुरान में 1400 साल पहले से ही मौजूद है। जब ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना साइंस था, फिर भी हर बात इतनी सही और इतनी एक्यूरेट जैसे आज की मॉडर्न साइंस बोल रही हो। दोस्तों, आपने द बिग बैंग थ्योरी का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। 1927 में एक बेल्जियन साइंटिस्ट जॉर्ज लेमैत्र ने पहली बार एक थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा, आज से तकरीबन 13 बिलियन साल पहले ये पूरा यूनिवर्स एक छोटे से एटम में समाया था, जो एक अंडे के शेप में था, जिसे साइंस सिंगुलैरिटी भी कहती है। उस एटम में फोर्स इतना था कि अचानक से एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और पूरे यूनिवर्स का पहली बार वजूद में आना शुरू हुआ। उस वक्त हर तरफ सिर्फ एनर्जी और गैस था, और धीरे धीरे ये गैस ठंडी होने लगी, तो उसकी वजह से स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स वजूद में आने लगे। लेकिन दोस्तों, 1400 साल पहले ही उस एटम के एक्सप्लोजन का जिक्र कुरान में हुआ है। सूरह अल-अंबिया की आयत 30 में अल्लाह फरमाते हैं, क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक साथ बंद थे, फिर हमने उन्हें अलग किया। ये वही बात है जो बिग बैंग थ्योरी कहती है। दोस्तों, आज की मॉडर्न साइंस कहती है कि बिग बैंग से पहले सब कुछ एक गैसियस क्लाउड यानी सुपर हॉट गैस और डस्ट की हालत में था। लेकिन ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है। सूरह फुस्सिलात की आयत 11 में आता है, फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई जब वो सिर्फ धुआं था। ये बात कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। दोस्तों, जब एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम था एडविन हबल, एक दिन जब वो टेलीस्कोप से आसमान में झांक रहा था, तो उसने देखा कि गैलेक्सीज हमसे दूर भाग रही हैं, जैसे कोई ताकत उन्हें धकेल रही हो। ये प्रूफ था कि यूनिवर्स वाकई एक्सपैंड कर रहा है, जो वही एक्सप्लोजन की फोर्स का नतीजा है। इस चीज का जिक्र कुरान में कुछ ऐसे आया है। सूरह अद-धारियात की आयत 47 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और हम ही उसको वासी कर रहे हैं, यानी एक्सपैंड कर रहे हैं। दोस्तों, साइंस कहती है कि जिस तरह ये कायनात हर वक्त एक्सपैंड कर रही है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये सब कुछ दोबारा उल्टा होने लगेगा। गैलेक्सीज पास आएंगी, आसमान झुकेगा और पूरी कायनात एक नुक्ते में दोबारा समा जाएगी। इस थ्योरी को कहा जाता है द बिग क्रंच। एक ऐसा दिन जब वक्त, स्पेस, प्लैनेट्स, यूनिवर्स सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कयामत के रोज। लेकिन हैरत की बात यह है, इसका भी जिक्र कुरान में पहले से मौजूद है। सूरह अल-अंबिया की आयत 104 में अल्लाह फरमाते हैं, जिस दिन हम आसमान को लपेट लेंगे जैसे खतों का तूमार लपेटा जाता है। जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था, उसी तरह दोबारा पैदा कर देंगे। ये वादा है जिसका पूरा करना लाजिम है, और हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहां खत्म नहीं होती। जब ये पूरा यूनिवर्स दोबारा कोलैप्स होगा, तो सब कुछ एक दूसरे में घुल मिल जाएगा, और उसके बाद मॉडर्न साइंस के मुताबिक सब कुछ एक मर्तबा फिर से गैसेस स्टेट यानी स्मोक की सूरत इख्तियार करेगा। इसका जवाब कुरान कुछ ऐसे देता है। सूरह दुखान की आयत 10 में अल्लाह फरमाते हैं, इंतजार करो उस दिन का जब आसमान खुला धुआं लाएगा, जो लोगों को ढक लेगा। यह एक दर्दनाक अजाब होगा। दोस्तों, बेशक अल्लाह के कुदरत का कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह अपने होने का सबूत हर जगह दे रहा है, जमीन और आसमान में, कुरान के हर लफ्ज में, यहां तक कि तुम्हारे अंदर भी।